The voice of youth, Shri Rahul Gandhi ji, everybody! Today, गुजरात लॉबी आरएसएस को सबसे ज्यादा दिक्कत महिला पावर से है, औरतों की शक्ति से है। इसलिए चुनावों में महिलाओं के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, बलात्कारियों का समर्थन किया जाता है, बलात्कारियों को बार बार पेरोल पर रिहा किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड आजाद भारत के इतिहास में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही है ना, सबसे खराब रहा है। इसलिए पुणे में जो छात्रों की गूंज का समारोह हुआ, जिसमें फोकस औरतें थी, लड़कियां थी, महिला छात्र थी, उसकी गूंज दिल्ली दरबार में सुनाई दे रही है और गुजरात लॉबी और आरएसएस में खलबली है। राहुल गांधी को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली है वो अप्रत्याशित है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, चाहे कोटा हो, देहरादून हो, प्रयागराज या अब पुणे, ये जो छात्रों की गूंज समारोह हो रहा है ना, इसका राजनीतिक महत्व क्या है? ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री इसी तरह से कई जगहों पर बैठ जाते थे, चाय पर चर्चा करते थे, मगर वो संवाद एक तरफा हुआ करता था। याद है किस तरह से वो मंच पर खड़े हो जाते थे और फिर उसका प्रसारण देश के अलग अलग हिस्सों में होता था। टीवी मीडिया भी उसको साथ देता था, मगर राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं ना, टीवी ने उसे ब्लैकआउट किया है, गोदी मीडिया ने उसका ब्लैकआउट किया हुआ है। ना गोदी मीडिया उसे दिखाता है और अगर दिखाता भी है तो गलत ढंग से उसे पेश करता है। राहुल गांधी अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी मंच पर छात्रों को बुलाते हैं, उनसे संवाद करते हैं। छात्रों की गूंज समारोह का हीरो राहुल गांधी नहीं है, बल्कि मंच पर जो लोग पहुंचते हैं वो हैं। और कल जो उन्होंने बात कही ना, उसके मायने बहुत हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, तिरंगे के साथ राहुल गांधी, यह अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है दोस्तों। यह कल के इस समारोह की सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर तस्वीर है। और मंच पर कई लड़कियां आई, कई ऐसी लड़कियां आई जिसे यह सरकार परेशान कर रही है, सिर्फ इसलिए कि वो सवाल करती हैं। कई ऐसी लड़कियां आई जो पितृसत्ता का शिकार हैं। जी हां, पितृसत्ता, यानी कि मर्दों की वो मानसिकता जिसके अंतर्गत वो औरतों को अपने पैर की जूती समझता है। और राहुल गांधी ने कल अपने मंच से इसे चुनौती दी। मैं फिर कहना चाहूंगा, राहुल गांधी छात्रों की गूंज के हीरो नहीं हैं, हीरो हैं उस मंच पर पहुंचने वाले छात्र, लड़कियां, लड़के जो अपनी दास्तानी सुना रहे हैं और राहुल गांधी उसे पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि गोदी मीडिया अब तक वो बात नहीं पहुंचा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, नेहा राठौर वहां पहुंचती हैं। कौन नेहा राठौर? भोजपुरी गायिका नेहा राठौर। नेहा राठौर पर सिर्फ अपनी बात कहने के लिए न जाने कितनी बार एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। इस लड़की को लगातार परेशान किया जा रहा है। ये एक लड़की और उससे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इतना ज्यादा नफरत करती है। नेहा ने अपने अंदाज में गाया, सुनाया राहुल गांधी की मौजूदगी में, औरतों पर जोर नहीं साहिब, निशाना सीधे प्रधानमंत्री पर था। सुना जाए। अरे औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये एफआईआर करवाना, बात बात पे ये एफआईआर करवाना, साहब छोड़ दो ना
ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता, न हमको आजमाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। नेहा वहां नहीं रुकी और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि इसके बाद जो नेहा ने सुनाया उसके चलते उन पर एक और एफआईआर हो जाए। बगैर डरे उन्होंने कहा, तुमसा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है। एक पुराना हिंदी फिल्मी गाना का जो खूबसूरत क्रिएटिव इस्तेमाल नेहा ने किया, मैं चाहता हूं आप ये देखें। अरे तुमसा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुमसा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है। अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा? राहुल गांधी पितृसत्ता पेट्रियार्की को चुनौती दे रहे हैं। वो सोच, मर्दों की वो सोच जिसके अंतर्गत वो औरतों को पैरों की जूती समझते हैं। और राहुल गांधी ने बहुत ही चालाकी से मनुस्मृति, बीजेपी और आरएसएस को एक ही पंक्ति में इसका इस्तेमाल किया। क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मनुस्मृति पर विश्वास करती है। उसके कई नेता मनुस्मृति की तारीफ करते हैं। मैं चाहूंगा पितृसत्ता को चुनौती देने और मनुस्मृति के जरिए बीजेपी और आरएसएस को घेरने पर राहुल गांधी ने अपनी बात किस खूबसूरती से कही, सुना जाए। एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जंतर मंतर का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा
जंतर मंतर पर कई लोगों ने गालियां दी, लड़कों ने भी गालियां दी, मगर मिसाल सिर्फ एक लड़की की बनाई गई, एक 15 साल की लड़की। उसने माफी मांगी, मगर तब भी उसे परेशान किया गया, उसे बलात्कार की धमकी दी गई। राहुल गांधी पूछ रहे हैं, इससे पता चलता है कि सरकार की सोच किस कदर महिला विरोधी है। यानी कि सिर्फ एक लड़की को टारगेट करना, जिसके जरिए अपनी मर्दानगी को साबित करना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों का जिक्र किया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी। देखिए राहुल गांधी किस तरह से प्रधानमंत्री को यहां एक्सपोज कर रहे हैं, देखा जाए। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बाकायदा सबूतों के साथ यह शख्स अपनी बातें पेश कर रहा था। पीछे ग्राफिक्स चल रहे थे, आंकड़े चल रहे थे, और राहुल गांधी ने बताया कि औरतों के खिलाफ किस कदर हिंसा होती है। यह व्यक्ति एक तरफा मन की बात नहीं कर रहा था, आंकड़ों के साथ अपनी बात कह रहा था। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस बयान के जरिए फिर एक्सपोज हुई, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी आंकड़ों के जरिए बता रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ किस तरह हिंसा होती है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगते हैं, जिसने वीडियो में सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। यह सरकार बार बार बलात्कारी राम रहीम को रिहा करती है पैरोल पर, बृजभूषण शरण सिंह को समर्थन है। दुनिया देख रही है। देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने आंकड़ों के जरिए बताया कि महिलाएं किस कदर हिंसा का सामना करती हैं। लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट वायलेंस। ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो? बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो, फैमिली मेंबर्स टेल यू उधर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, राइट? देयर आर 3 तरीके के कंट्रोल हैं, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी। एक तो डायरेक्ट है, मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ journeys are there. First thing to understand is before they are born, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। That is the first violence, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। यह हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला
एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है, एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। राहुल गांधी के तेवर काफी बोल्ड थे। उन्होंने सीधे पितृसत्ता को चुनौती दी है, पेट्रियार्की को चुनौती दी है। बकौल राहुल गांधी औरतों को कंट्रोल करने के कई तरीके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बना लिए हैं। और यह कंट्रोल सिर्फ हिंसा नहीं है, घर से हालात पैदा हो जाते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से वो बात रखी कि औरतों को किस कदर कंट्रोल किया जाता है। देखा जाए। अभी हमने आपको हिंसा की बात की, अब कंट्रोल की बात करते हैं। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है। 60% हमारी जो लड़कियां हैं, 60% घर से अकेली नहीं जा सकती हैं। अगर घर से बाहर जाना होता है तो किसी के साथ जाना होता है। सेकंड, 45% शादी के लिए या हाउसवर्क के लिए, 45% शादी या हाउसवर्क के लिए ड्रॉप आउट करती हैं। और आखिरी, जो शायद सबसे अमेजिंग आंकड़ा है और इससे तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस देश में सिर्फ 8% महिलाओं के पास इंडिपेंडेंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल, मूवमेंट पे कंट्रोल और आप क्या करोगे उस पे कंट्रोल। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, यह संवाद एक तरफा नहीं था। राहुल गांधी के मंच पर कई लड़कियां आई जिन्होंने अपने दिल का दर्द रखा। सुचित्रा ने कहा कि जब मैं 8वीं क्लास में थी उस वक्त मेरे साथ छेड़खानी की जाती थी। और इसके मायनों को समझिए दोस्तों, जब लड़कियां स्कूल जाती हैं, जब उनके साथ छेड़खानी होती है तो कई लोग परेशान होकर पढ़ाई छोड़ देती हैं। मां बाप उनकी पढ़ाई बंद करवा देते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं। नतीजा, वो पूरी तरह से आश्रित हो जाती हैं अपने पति पर और पति द्वारा किए गए जुल्म पर। सुचित्रा की यह दास्तान सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुना जाए। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम सुचित्रा पागी है। मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है, उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ होता है तो एक डर पैदा होता है मन में कि नहीं यार, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो लड़के। जानते थे उनको?
नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा लिटरली। मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं भाग गई। तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे। तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। जब राहुल गांधी वहां थे ना, तो एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक दोस्त की तरह उन लड़कियों से संवाद कर रहे थे। बकौल राहुल गांधी, हम उस देश में जी रहे हैं जहां 99% सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन प्रताड़ना रिपोर्ट नहीं होती है। लड़कियों को छोटी सी छोटी चीज करने के लिए परिवार से परमिशन यानी इजाजत लेनी पड़ती है। यह समाज बराबरी का कैसे हो सकता है? सुनिए क्या कहा राहुल ने। पहली स्लाइड में हमने आपको फिजिकल वायलेंस की बात बताई, रेप की बात बताई, हिंसा की बात बताई, मगर शर्म के कारण 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, रेप केसेस, मोलेस्टेशन केसेस, ये अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो वो जो 6% का आंकड़ा है वो एक्चुअली सच्चा आंकड़ा नहीं है। सच्चा आंकड़ा उससे बहुत ज्यादा है, मगर शर्म के कारण अनरिपोर्टेड जाते हैं। 84% महिलाओं को काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और फाइनल, सैलरीड महिलाएं जो हैं, किसी भी जॉब में हिंदुस्तान में अगर आप सैलरीड महिला हैं तो आपको 25% सैलरी पुरुषों से कम मिलती है। तो यह बात हुई डिसरिस्पेक्ट की। और राहुल गांधी का नारा, स्मैश द पेट्रियार्की, पितृसत्ता को ध्वस्त करो। सुनिए। ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी। और इस मंच पर तेजस्विनी भी राहुल गांधी से रूबरू होगी। सुचित्रा की तरह तेजस्विनी को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छेड़खानी, परिवार की तरफ से एक हॉस्टाइल माहौल, मगर वो झुकी नहीं। यानी कि इस मंच से सिर्फ समस्याएं नहीं थी, बल्कि प्रेरणा देने वाली कई मिसालें भी थी। देखिए तेजस्विनी ने किस तरह से यह मिसाल पेश करके वहां मौजूद, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके चेहरे पर भी उम्मीद भरी एक मुस्कान आएगी। सुना जाए। मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी 2nd ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पूना आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया। कुछ रिश्तेदार, घर वाले, मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूँगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी। तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है
या कुछ गाना 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 गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि औरतों के खिलाफ टाइम यानी वक्त यानी समय को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उनका ये क्लिप उठाकर उन्हें पप्पू के तौर पर पेश करेगा और कहेगा कि टाइम कैसे। मगर जाहिर सी बात है, जब आपकी सोच इतनी सीमित हो और जब आपकी सोच सिर्फ गालियों के इर्द गिर्द घूम सकती हो तो आप ये बात समझ भी नहीं सकते हैं टाइम किस तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था। फाइनल ताला, फाइनल कंट्रोल समय का। अब शादी की उम्र हो गई है। टाइम इज वेपनाइज्ड। एवरेज जो महिला है, जो लड़की है 15 से 29 साल की, वो एवरेज घर में 5.5 घंटे काम करती है। उसी घर में एवरेज लड़का 30 मिनट काम करता है। लड़का बाहर जा सकता है, लेट आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, मगर आप लोगों को 8 बजे शाम वापस आना पड़ता है, कर्फ्यू होता है। राइट राइट। और फाइनली एज लिमिट के बाद जो लड़के होते हैं एग्जाम्स 1, 2, 3, 4 बार ले सकते हैं, मगर मैरिज एज 23 साल होती है। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। शेख आमना भी इस मंच पर राहुल गांधी से रूबरू हुई। शेख आमना ने कहा कि हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, इन्हें डर इस बात का है कि अगर हम पढ़ लिख गए तो इनसे बेहतर हो जाएंगे। सुनिए शेख आमना ने अपनी बात किस खूबसूरती से रखी। मेरा नाम शेख आमना उसामा है। मैं SY BA में हूँ, पॉलिटिकल साइंस है मेरा मेजर सब्जेक्ट। मैं भिवंडी से आती हूँ और मैंने देखा है भिवंडी में नॉट ऑल बट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियां हैं। उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी। उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगी तो ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और वो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द पैट्रियार्की और कंट्रोल ओवर देम। उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और पुणे पढ़ने के लिए भेजा। पुणे में मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियाँ इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं। तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है। इस समारोह में राहुल गांधी समाज के सबसे न्यूनतम पायदान पर रहने वाली औरतों तक पहुंचे। अल्पसंख्यक औरतों से बात की, ट्राइबल औरतों से भी बात की। जी हां, मंच पर राहुल गांधी के साथ ट्राइबल औरतें भी थी, उन्होंने भी अपना दर्द साझा किया, क्योंकि आप जानते हैं इस समाज में महिलाओं के सामने चुनौती है, मगर अगर आप समाज के सबसे न्यूनतम स्तर पर आते हैं तो वहां की औरतों के लिए यह चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। सुनिए एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी लड़की राहुल के सामने अपनी बात किस तरह से रख रही है। राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरी में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं, वहाँ से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरी में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे है वो इसमें लाई है, मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांगे है कि हमें शिक्षा चाहिए। राहुल के सामने प्रज्ञा गवांडे का भी केस स्टडी था।
प्रज्ञा जो साइबर सिक्योरिटी में करियर जो है वो फॉलो करना चाहती हैं, मगर बढ़ी हुई फीस के चलते नहीं कर पा रही हैं। राहुल गांधी ने कुछ आश्वासन दिए, कुछ सवाल पूछे, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 2029 के बाद कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। प्रज्ञा ने अपना दर्द राहुल गांधी के सामने किस तरह से रखा, आइए सुनते हैं। So namaste sir and hello everyone. My name is Pradnya Kumar Gawande and I am the student of SY BSc Cyber and Digital Science. So sir हम सब समझ रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है अभी AI पर डिपेंड है और साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंड है। तो मुझे पहले से ही साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स करना था, बट ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है और पुणे के रेपुटेड कॉलेज की फ़ीस अराउंड 3 लाख मतलब एनुअल फ़ीस है सर ये, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे पापा ड्राइवर है और मम्मा हाउसवाइफ है मेरी, मुझे एक छोटी बहन भी है और इसके अलावा मैं बच्चों को इवनिंग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हूँ। क्लिनिक में एज अ रिसेप्शनिस्ट में काम करती हूँ, जिससे मेरा ट्रैवलिंग वगैरह मैनेज हो जाता है। तो मैंने मेरा डिसीजन चेंज करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे साइबर सिक्योरिटी स्कॉलरशिप के साथ नहीं मिल रहा था, तो मैंने दूसरा कोर्स ले लिया साइबर एंड डिजिटल साइंस। सो सर मैं क्विक हिल फाउंडेशन की तरफ से साइबर अवेयरनेस करती हूँ और मुझे बच्चों की प्रॉब्लम्स ये समझ आ रही है, महिलाओं की प्रॉब्लम्स ये समझ में आ रही है कि AI के द्वारा उनके फ़ोटोज़ बहुत अश्लील मतलब वे से एडिट करके उनको डिमांड की जा रही है कि अगर आप मुझे इतने इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी जो वॉरियर्स जो साइबर वाले हैं उनके पास है। और ऐसे कोर्स को हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है, और स्कॉलरशिप नहीं है तो गवर्नमेंट में ये कोर्स क्यों नहीं है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये जो तमाम लड़कियां जिन्होंने अपनी बात रखी, इन्हें भारतीय जनता पार्टी, उनका IT सेल, उनके दो रुपल्ली नफरती ट्रोल एंटी नेशनल बताएंगे, उनके चरित्र पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी। इसमें दो राय नहीं कि राहुल गांधी राजनीति का चाल चरित्र चेहरा बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। छात्रों की गूंज को अपार सफलता मिल रही है और यकीनन इससे बवाल है, जबरदस्त बवाल है। गुजरात लॉबी में खलबली है, दिल्ली दरबार को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इसलिए इंतजार कीजिएगा, कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, कोई बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है और आप और हम उसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।